कोच विहार प्रांत के अंतर्गत कामतापुर राज्य के संस्थापक महाराजा विश्व सिंह हुए, जो बड़े ही प्रतापवान सम्राट थे। बोले कामाख्या महारानी की जय। पूर्व दिशा के आहोम राजा के अतिरिक्त प्राचीन कामरूप के अंतर्गत अन्यान्य जितने छोटे छोटे सभी राजा महाराजा थे वो विश्व सिंह के अधीन थे। एक बार की घटना है कि एक नैश अभियान के बाद महाराजा विश्व सिंह और उनके भाई दोनों अपनी फौज से अलग हो गए। एक कोई अभियान चला रहे थे तो राजा भूलकर सोपान पथ से नील पर्वत के ऊपर पहुंच गए। रात में निबिड़ अंधकार में दोनों भाई पिपासा से व्याकुल होकर जल की खोज में घूमने लगे। वहां कहीं भी मनुष्यों के घर का अता पता नहीं था। थके थकाए भटकते भटकते दोनों भाई एक बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचे। वहां क्या देखा? एक वृद्धा महिला एक मृत्तिका मिट्टी के स्तूप के समीप उपवेशन करके उपासना कर रही है। उन दोनों के नयनों में आनंद की छटा छलक पड़ी कि शायद यहां पर पीने का पानी मिल जाएगा। और वो वृद्धा कौन थी? वो छद्म वेश में महामाया कामाख्या ही थी। दोनों भाइयों को पानी पीने के लिए प्रपात की ओर संकेत किया और पेड़ के नीचे बैठकर पानी पीकर विश्राम करने की आज्ञा दी। दोनों पानी पीकर शांत होकर प्रार्थना की, यदि पूर्ति हो गई तो मैं सोने का प्रार्थना की यदि पूर्ति हो गई तो मैं सोने का मंदिर बनवाऊंगा। आश्चर्य की बात यह है कि थोड़े दिनों के अनंतर ही, थोड़े समय के अनंतर उनके साथी और सैन्य सब मिल गए और जगदम्बा की कृपा से महाराज ने वृद्धा से देवी के पूजा का विधान और क्रम के विषय में जानकारी प्राप्त कर ली। वृद्धा के रूप में छद्मवेशी देवी ने पूजा का विषय बताते हुए पाद्य अर्घ्य गंध पुष्प रक्त वस्त्र अलंकारादि पशु बलि के सहित नित्य षोडशोपचार विधि से भक्ति युक्त उपासना की पद्धति बतलाई। आज भी वहां भैंसे का मस्तक रखा जाता है जिस पर दिया जलाया जाता है, दीपक। आप लोगों ने देखा? और कहते हैं कि जिस पात्र में रक्त रखा जाता है उसी में उस पशु के गर्दन के मांस के टुकड़े रखे जाते हैं और वह उसी पात्र में सूख जाता है। और जो यज्ञ पशु बकरा है, यज्ञ पशु, वही हल्दी अदरक और नमक आदि में भूनकर भगवती को भोग लगता है, वही महाप्रसाद होता है। उसमें प्याज लहसुन नहीं पड़ता, क्योंकि लशुनम गृंजनम चैव पलांडुम कवकानि च अभक्षाणि द्विजातीनाम अमेध्य प्रभवाणि च। लहसुन, गाजर, बैगन, प्याज, इसको खाने वाला व्यक्ति तत्काल पतित हो जाता है। ये बात मनुस्मृति के 5वें अध्याय में आया है। और कवक, मशरूम कहते हैं, कुकुरमुत्ता, कवकानि च। तो भगवती ने अपनी उपासना बताई राजा विश्व सिंह आदि महाराज को। महाराज शीघ्र ही निष्काम पूजन अर्चन से अभिसिंचित महाराज ने शीघ्र अपने राज्य की ओर रुख किया।
और उसके बाद वह कामाख्या देवी के प्रति अत्यंत ही समर्पित हो गए। महाराज विश्वसिंह ने पंडितों को बुलाकर उस पीठ स्थान के विषय में पूछा कि शास्त्र के द्वारा बताओ कि किस केंद्र बिंदु पर कौन सी देवी विराजमान है। विद्वान पंडितों ने, जैसे वृंदावन के भी काफी स्थान लुप्त हो गए थे, चैतन्य महाप्रभु ने समाधि अवस्था में साक्षात्कार करके उसका उद्धार किया, राधा कुंड आदि। विद्वान पंडितों ने शास्त्रों का प्रमाण देकर के नीलाचल स्थित मृत्तिका स्तूप 51 पीठों में से एक मुख्य पीठ है जो महामुद्रा योनि पीठ है, यह निर्धारित किया। महाराज पूर्ण रूप से आश्वस्त हो गए कि यही महामुद्रा पीठ है, कामाख्या पीठ है। बोली कामाख्या महारानी की जय।